जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को एम एस चंद्रमल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम दमानेड़ी गांव में पहुंचे हैं और दमानेड़ी गांव में जो सरपंच हैं रमेश कुमार जी बेदी, वो निर्विरोध चुने गए हैं। सर्वसम्मति से सरपंच चुने गए हैं और आज इस चुनाव के वक्ते पर वो पीर पैगंबरों और ग्राम देवता और गुरुद्वारा सबका धन्यवाद, सबका आभार व्यक्त कर रहे हैं। इस समय वो ग्राम देवता के यहाँ पहुँचे हैं, खेड़ा जिसको बोलते हैं, वहाँ पहुँचे हैं और खेड़े जी का जो सम्मान करेंगे, उन पर फूल अर्पित करेंगे, प्रसाद अर्पित करेंगे। पूरे गांव के लोग इस समय यहाँ मौजूद हैं और वो भी उनके साथ इस जीत की इस खुशी में, सरपंच बनने की इस खुशी में उनके साथ हैं और ग्राम देवता की पूजा अर्चना इस समय कर रहे हैं। गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं और ग्राम देवता के यहाँ नतमस्तक हो रहे हैं, लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। और देखिए महिलाएं भी हैं जो पूजा अर्चना के लिए यहाँ पहुँची हुई हैं, इनके परिवार के लोग हैं, दूसरे जो ग्रामीण हैं वो मौजूद हैं। ये एक अलग तरह का उल्लास है, अलग तरह का उत्सव है। ग्राम देवता गांव का प्रमुख सबसे बड़ा देवता होता है, उसकी पूजा अर्चना करना हर ग्रामीण का कर्तव्य होता है और उसी कर्तव्य के निर्वाह के तहत सरपंच रमेश कुमार जी वो यहाँ देखिए फूल अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, ताकि जो गांव के लोगों ने विश्वास उन पर कायम किया है, जो भरोसा व्यक्त किया है, उस पर वो खरा उतरें। और वह यह भी पूजा अर्चना कर रहे हैं कि गांव का विकास हो, गांव में भाईचारा कायम रहे और वो इस भाईचारे और विश्वास पर कितने खरा उतरेंगे वो हम आपको उनके मुंह से ही सुनवाएंगे और बताएंगे कि रमेश कुमार जी जैसे ही चुने गए हैं सर्वसम्मति से, उस समय भी उनका स्वागत हुआ और आज जब वो ग्राम देवता पर पहुंचे तब भी उनका स्वागत कर रहे हैं। राजकुमार जी हैं, इनके साथी हैं, सभी लोग बड़े उत्साह से, लखविंदर जी हैं। और ये जो उत्साह है ये देखने में ही बन रहा है। और रमेश कुमार जी से पूछेंगे, जानेंगे भाई कितनी उनको जीत की है खुशी हो रही है। और भी साथी उनको देखिए उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको मालाएं के रूप में उनका सम्मान कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं और उनसे उम्मीद रख रहे हैं कि वह गांव के सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। और यदि ऐसी भावना लोगों की है तो फिर रमेश कुमार जी पर भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वह कितना उत्सुक हैं, कितना उनमें भावनाएं हैं, वो भी जानेंगे। रमेश कुमार जी, जन तहलका पर आपका स्वागत है। आप जरा ये जो निर्विरोध आप चुने गए हैं, ये जो चुनाव है इसको लेकर के आपके मन में किस तरह का सोच है, किस तरह की आपका लक्ष्य निर्धारित किया गया? सबसे पहले सभी ग्रामवासी दमनेड़ी को नगर खेड़े की जय। जोर से बोलेंगे, नगर खेड़े की जय। मैं रमेश बेदी सबसे पहले अपने ग्रामवासी दमनहेड़ी व घिसरपुड़ी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इतना विश्वास दिखाकर निर्विरोध सरपंच चुना है। और हमारे ग्राम दमनहेड़ी व घिसरपुड़ी कि मैं सभी का दोबारा से एक बार और आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने सरपंच के साथ पंच चुनकर एक ऐसा इतिहास कायम किया है जो सदा एक यादगार रहेगा। तो मैं सभी अपने भाइयों का, बहनों का दोबारा से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं और मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करूंगा। और मेरे हमेशा ये प्रयास रहेंगे कि हमारा हमेशा जैसे भाईचारा आज बना हुआ है वो हमेशा हमारा भाईचारा बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत। ये देखिए एक चीज़ दर्शकों हम आपको और भी बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि दमानेड़ी गांव की, दो गांव की पंचायत होती है, ये घिसरपुड़ी और दमानेड़ी दो गांव आते हैं इस पंचायत में। और यह पंचायत की पूरी पंचायत सर्वसम्मति से चुनी गई है। इसके लिए भी जन तहलका की ओर से पूरे दमानेड़ी और घिसरपुड़ी गांव के लोगों को साधुवाद है कि एक अच्छी पहल और लोगों के लिए एक अच्छी मिसाल पेश इन्होंने की है। चुनाव रहित यानी ये चुनाव बना दिए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं और सर्वसम्मति से पंचायत पूरी चुनी गई है। ये जो सर्वसम्मति से चुनी गई है लक्ष्य बहुत है और इस लक्ष्य को गांव के विकास के, गांव के भाईचारे को कायम करने का कैसे आप लोग निर्वाह कर पाएंगे? क्या लक्ष्य आपने निर्धारित किया, को रूपरेखा बनाई है क्या? हमने सभी भाइयों ने बैठकर एक बहुत अच्छी हमने रूपरेखा तैयार कर रखी है, क्योंकि जिस तरह से सभी ग्रामवासियों ने मुझ पर अपना प्यार और स्नेह दिखाया है और आगामी जो भी मुझे कार्यकाल दिया जाएगा
उस कार्यकाल में जैसे कि 5 वर्ष के अंदर हम एक ऐसा विकास करेंगे। अपने प्रशासन को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि प्रशासन हमारा साथ दे, क्योंकि हमारे गांव में संसाधनों की थोड़ी कमी है, आमदनी नहीं है। जैसे जैसे हमें सरकार की मदद मिलती रहेगी सरकार से, तो हम यहाँ विकास कार्य करते रहेंगे। ये देखिए, लक्ष्य और इच्छा शक्ति दोनों व्यक्त किए हैं। और भी ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पंचायत के चुनाव को लेकर? क्या जुड़ चुके हैं राजकुमार जी, जनता हल्का पर आपका स्वागत है। ये जो पंचायत आपकी सर्वसम्मति से चुनी गई है, इस चुनाव को लेकर के और इस चुनाव के बाद की जो लोगों की उम्मीदें हैं उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा भाई हमारा भाईचारा एकदम से सही हो, किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि हम इसको भाई पहले 10 साल पीछे है तो अब हम इसको 10 साल आगे करना चाहते हैं कि भाई हम सच्ची नीयत से और सच्ची ईमानदारी से सरपंच से मिलकर हम यह कार्य करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। ये देखिए, ईमानदारी, सच्ची और नेक नियत। लखविंदर जी भी जुड़ चुके हैं। लखविंदर जी, पूरे पूरे गांव के जो लोग हैं वो आप शायद मेंबर पंचायत चुनेंगे। आप मेंबर पंचायत हैं, आपको भी बधाई हो। और आप लोगों से उम्मीद कि आप पूरी पंचायत किस तरह का विकास कार्य करेगी, जरा लोग जानना चाह रहे हैं। पहली बात तो सभी गाँव वासियों का धन्यवाद जिन्होंने हमारे को निर्विरोध पंचायत चुनी है जी। उसके बाद हम ये गांव में कोई भी कमाई का साधन नहीं है, ना ज़मीन है ना कोई कमाई का साधन है। फिर भी हम ये गवर्नमेंट से, प्रशासन से ये कहेंगे कि जा के उनसे मदद लेंगे, बुलाएंगे, मदद लेंगे और सभी विकास कार्य करेंगे। यानी गांव के विकास की और गांव के साथ की बात हो रही है। एक और अच्छा, पंच, एक और नौजवान देखिए, युवा हैं, चेहरा हैं और पंच निर्वाचित हुए हैं सर्वसम्मति से, तो इनका भी जनता हल्का पर स्वागत है। और इनसे जानना चाहेंगे कि एक सर्वसम्मति हुई है आपके नाम के प्रति, आपकी क्या इच्छाएं हैं, क्या भावनाएं हैं लोगों के विकास की, लोगों की सेवा की? सभी ग्रामवासियों का हम पंच बनने की उसमें धन्यवाद करते हैं। हम अपने गांव का पूरा विकास करेंगे। गांव की नालियां, जोड़ है, जो भी है, अच्छे से उसकी सफाई करवाएंगे। हमारे साथ पंच हैं, सरपंच हैं, सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें निर्विरोध पंच चुना हुआ है। ये देखिए, निर्विरोध पंचायत का चुनाव है। हालांकि चुनाव में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जब वो चुनाव हुआ ही नहीं तो वो बातें खत्म हो गई हैं। और आपसी भाईचारा और प्रेम का जो सीधा साधा जागता उदाहरण आपको इस दमानेडी गांव में देखने को मिला है। पंच भी निर्वाचित हुए हैं इस समय। एक और जो पंच हैं, राजकुमार जी पंच हैं, उनका भी स्वागत किया जा रहा। पंचों का सरपंच साहब रमेश कुमार जी वो स्वागत कर रहे हैं कि किस तरह से गले मिल करके जैसे वो काम करेंगे और कैसे चलेंगे, ये एक भावना उन्होंने दिखाई है। दूसरे पंच हैं प्रेमचंद जी। अच्छा, ये भी आप भी पंच हैं? नहीं, अच्छा, ये स्वागत कर रहे हैं पंच का, राजकुमार जी का। दूसरे पंचों का भी यहाँ स्वागत हो रहा है। एक एक को मालाएं अर्पित की जा रही हैं। देखिए, सभी पंचों का यहाँ स्वागत हो रहा है और ये सरपंच साहब विशेष तौर पर स्वागत कर रहे हैं सभी पंचों का। दूसरे क्या नाम, बंटी, ये आनंद कुमार बंटी है, ये आनंद कुमार बंटी जी हैं जो पंच बने हैं और युवा चेहरा हैं। देखिए, उम्मीदें बहुत हैं लोगों को। जो भी इनकी मिसेज पत्नी है, लेकिन दूसरा ये दूसरे पंच हैं, इनका भी स्वागत हो रहा है और मालाएं डाल करके कि प्रेम प्यार बढ़े और ये पंचायत को आगे ये बढ़ाएं, गांव का विकास कराएं, गांव को में भाईचारा कराएं। दूसरे जितने भी पंच हैं, और भी पंच हैं क्या? नहीं, जितने भी ये ग्रामीण यहाँ हैं और गांव के लोग एक दूसरे का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और ये देखिए, स्वागत का यह दौर निरंतर चल रहा है और गांव के लोगों में खुशी भी है, महिलाएं भी खुश हैं और महिलाओं के चेहरे पर भी खुशी आप लोगों को स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी जानेंगे कितनी। हाँ डालो। ये देखिए, महिलाएं भी काफ़ी खुश हैं और इनके चेहरे पर भी काफ़ी खुशी है। इनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, खुश हैं जी हम। ये हमारा भाई बन गया सरपंच और ये अच्छे काम करेगा, बहुत ही अच्छे, बहुत ही खुश हैं। जब ये बहन भाई खुश थे, जब इन्होंने ये इसको चुन के बुना दिया। देखिए, ये महिलाओं पर, हाँ, ये देखिए रमेश कुमार जी अपनी पत्नी को, उनको भी माला अर्पित कर रहे हैं। भाई रल मिल करके, यानी दोनों
मिलजुल कर के आगे काम करेंगे, मिलजुल कर चलेंगे और ये भावनाएं हमेशा रहनी चाहिए। महिलाएं भी साथ हैं, महिलाएं भी विकास में भागीदारी हैं। और ये जो इस समय जो दृश्य आपको देखने को मिल रहा है, कुछ महिलाएं हैं वो भी देखिए ये स्वागत कर रही हैं। और ये स्वागत का दौर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह की भावनाएं देखिए व्यक्त कर रहे हैं, यदि रमेश कुमार जी के प्रति कुछ भाव हैं तो उनकी पत्नी के प्रति भी भाव है। रमेश कुमार जी यदि बाहर रहेंगे तो फिर लोगों का, महिलाओं का देखभाल करना, उनसे अवगत करना, वो जिम्मेवारी इनकी पत्नी की भी है। और इसीलिए आधा जो कार्यभार है वो लगभग यहाँ पूरा हो चुका, वो बाहर का देख रहे हैं और ये घर का देखेंगे। तो ये अच्छा दौर है और अच्छा ये भाव यहाँ जागा है। मैं समझता हूँ कि ये जो सर्वसम्मति से पंचायत चुनी गई है, इस गांव के लोगों को फिर पुनः साधुवाद देता हुआ और उम्मीद करता हुआ कि जो लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा रमेश कुमार जी के प्रति सर्वसम्मति से पूरी इनका और इनकी पूरी पंचायत का चुनाव किया गया है लोगों द्वारा। ये सरपंच रमेश कुमार जी दमानेड़ी से ये इस समय गांव घिसरपुड़ी में पहुंचे हैं और घिसरपुड़ी गांव में लोगों ने उनके स्वागत की तैयारी की हुई है। इस समय ये स्वागत का दौर चल रहा है, क्योंकि दमानेड़ी और घिसरपुड़ी गांव की जो पंचायत है, एक ही पंचायत है दोनों गांव की, और सर्वसम्मति से जो चुनाव हुआ है पूरी पंचायत का, इस समय सरपंच रमेश कुमार बेदी का स्वागत किया जा रहा है। गांव के लोग हैं, गांव के जो निर्वाचित पंच हैं वो हैं और एक्स सरपंच हैं, वो इस समय उनका स्वागत करते हुए इस समय ये जो स्वागत का दौर गांव घिसरपुड़ी में चल रहा है, इस दौर के दौरान ये देखिए सरपंच का स्वागत हो रहा है और ग्रामीण मौजूद हैं और ग्रामीणों के साथ कुछ पंचों का भी इस समय सरपंच साहब स्वागत करेंगे। जो पंच यहाँ सर्वसम्मति से वो चयन हुआ उनका भी इस समय स्वागत किया जा रहा है। सरपंच साहब जो है इस समय स्वागत करेंगे पंचों का। जो नौजवान टीम है, ये पंचायत पूरी जो पंचायत है नौजवानों की है और इस समय पंचों का स्वागत हो रहा है। ये पंच गाँव के हैं। दूसरा नौजवान एक और पंच है राजकुमार जी, इनका भी स्वागत हो रहा है और स्वागत का यह दौर पूरी पंचायत की तरफ से देखिए किस तरह से हाथ जोड़ करके, हाथ मिला करके आप एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है कि मिल के चलेंगे और गांव का विकास करेंगे। ये नरेश कुमार पंच हैं। देखिए सारे नौजवानों की टीम है, सरपंच भी नौजवान ही है और पंचायत भी पूरी नौजवान है। ये देखो उत्साह और जोश आपको दिख रहा है और इस जोश और उत्साह की वानगी इस समय हम गांव घिसरपुड़ी से आपको दिखा रहे हैं। और घिसरपुड़ी में जो लोग हैं उनका भी आप जोश देख लीजिएगा। इस समय ये घिसरपुड़ी गांव का पूरा दृश्य आपके सामने इस समय है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस खबर को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जो मामला है, मामला महत्वपूर्ण इसलिए भी बनता है कि ये जो पूरी पंचायत है, ये पूरी पंचायत सर्वसम्मति से चुनी गई है और सर्वसम्मति होना इस गांव के लोगों के लिए और विशेष तौर पर दमानेड़ी गांव के लोगों के लिए बहुत ही, जिसको कहते हैं, शुभकामनाएं देने वाला है। और ये शुभकामनाएं इसलिए भी हैं कि सभी लोग, सभी जातियों के लोग इन दोनों गांव में हैं, बावजूद इसके फिर सर्वसम्मति हुई है, दूसरे लोगों को प्रेरणा देने वाली हुई है। मेंबर साहब और ये घर का देखेंगे। तो ये अच्छा दौर है और अच्छा ये भाव यहाँ जागा है। मैं समझता हूँ कि ये जो सर्वसम्मति से पंचायत चुनी गई है, इस गांव के लोगों को फिर पुनः साधुवाद देता हुआ और उम्मीद करता हुआ कि जो लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा रमेश कुमार जी के प्रति सर्वसम्मति से पूरी इनका और इनकी पूरी पंचायत का चुनाव किया गया है लोगों द्वारा। जो भरोसा और विश्वास इन पर कायम किया गया, रमेश कुमार जी उस पर खरा उतरेंगे और लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं से बढ़ करके गांव का काम करेंगे। इसी भावना के साथ, इसी शब्दों के साथ, इसी उम्मीद के साथ और इसी भाव के साथ मैं अपने सहयोगी पंकज कुमार के साथ इस समय दमानेड़ी गांव से MS निर्मल।